हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनके रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर शिवम पाठक जी ने। लिखते हैं कि सर, बेस्ट एलईडी टीवी कौन सा लेना सही होगा 43 इंच में, अंडर 40,000 तक, जिसके पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड बेस्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लीज रिप्लाई। शिवम पाठक जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको LG UM7600 मॉडल परचेज करना चाहिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, साउंड भी काफ़ी बढ़िया है। और ये आपको 43 इंच का मॉडल जो 40,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और 40,000 रुपये की रेंज में ये सबसे बेस्ट टीवी मुझे लगता है। तो UM7600 आप परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रोलोंग गेमिंग जी ने। ये लिखते हैं कि सर, क्या अलीबाबा से सैमसंग QLED Q900 खरीदना सही रहेगा क्या? रोलोंग गेमिंग जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलीबाबा से या किसी और बाहरी कंपनी से LED टीवी बिल्कुल भी ना मंगाएं। अगर वो इन ट्रांजिट डैमेज हो जाता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो और अगर आप उसे बाहर से मंगाएंगे, चाहे भले ही सैमसंग का है, और उसे आप इंडिया में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सैमसंग उसकी सर्विस आपको नहीं देगा, तो इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी टीवी वगैरह बाहर से ना मंगाएं। अगला क्वेश्चन पूछा है संदीप कुमार जी ने। इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक में लिखा है कि भाई बेस्ट टीवी 43 इंच अंडर 30,000, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है स्क्रीन कास्ट करके मूवी देखनी है एंड मेरे को मूवी के लिए लेना है, बेस्ट टीवी कौन सा है, प्लीज़ रिप्लाई। संदीप कुमार जी, 30,000 रुपये की रेंज में आप व्यू प्रीमियम 2020 मॉडल ले सकते हैं। बहुत बढ़िया टीवी है, तो आप ये टीवी ले सकते हैं। और दूसरा मॉडल, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 40,000 रुपये तक अगर आप खर्च कर सकते हैं, तो आप LG UM7600 परचेज़ कर लीजिए। स्क्रीन कास्ट के लिए बहुत बढ़िया टीवी होते हैं LG के स्मार्ट टीवी, बिल्कुल लैग फ्री यहाँ पर स्क्रीन कास्ट फीचर मिलता है और बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन कास्ट होती है LG के स्मार्ट टीवी पे। तो आप का बजट अगर अच्छा है तो आप UM7600 परचेज़ कर लें, और अगर आपका बजट 30,000 रुपये तक है तो आप व्यू प्रीमियम 2020 परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है शेखर सिंह जी ने। लिखते हैं कि सर, LG UK6780 में सैमसंग जैसा फुल ब्लैक पिक्चर के लिए क्या सेटिंग करना होगा? मेरे फ्रेंड ने 2 महीने पहले UM7780 लिया है, पर उसका पिक्चर एंड ब्लैक मेरे टीवी से बेस्ट है। क्या UK6780 में RGBW पैनल लगाया है? प्लीज़ रिप्लाई में। शेखर जी, सैमसंग के टीवी में VA पैनल होता है और LG में IPS पैनल होता है। IPS पैनल का जो ब्लैक लेवल है थोड़ा डाउन रहता है VA पैनल के कंपैरिजन में। UK6780 में RGB पैनल लगाया गया है, इसमें RGBW पैनल नहीं लगाया गया है। और 7780 के कंपैरिजन में अगर आपको कम ब्लैक लेवल लग रहा है अपने टीवी में 6780 में, तो आप थोड़ी सी सेटिंग अपनी चेंज कर लीजिए। आप ब्राइटनेस को 50 कर दीजिए, कलर को 60 कर दीजिए, बैकलाइट को 95 कर दीजिए, कॉन्ट्रास्ट को भी 95 कर दीजिए, तो ब्लैक लेवल आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर अभी 15 दिन पहले LG का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया है, तो उसमें भी ब्लैक लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मेरा LG UK6500 मॉडल है, उसका ब्लैक लेवल अच्छा नहीं था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद में उसका काफ़ी अच्छा ब्लैक लेवल हो गया है। तो आप अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर लीजिए। आई थिंक 5.10.45 सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा है नीतेश शरियम जी ने। इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि सर, मेरे पास LG 6780 टीवी है, कोई तरीका है या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे इसमें एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकें? और दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, हेलो सर, LG मैजिक रिमोट का वॉइस कमांड फंक्शन बेसिक टीवी सेटिंग ऑफलाइन कैसे यूज़ करते हैं, और नैनो पैनल और IPS पैनल में किसकी लाइफ ज़्यादा होती है? नीतीश जी, LG के टीवी में आप एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स परचेज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे। मेरे चैनल पे आपको एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का रिव्यू भी मिल जाएगा। H96 मैक्स शायद 1700 रुपये या 2000 रुपये में वो आ जाता है, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपने पूछा है कि LG मैजिक रिमोट ऑफलाइन कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि LG का जो ThinQ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, तो ये ऑटोमेटिक वर्क करती है। आप कुछ भी सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पता लगा लेती है कि आप उसे ऑफलाइन कमांड दे रहे हैं या ऑनलाइन के लिए कमांड दे रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी सेटिंग, टीवी की जितनी भी सेटिंग है, जितनी ऐप्स हैं, आप उन्हें ऑफलाइन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे वॉल्यूम 20, ओपन नेटवर्क सेटिंग,
ओपन पिक्चर सेटिंग, ओपन साउंड सेटिंग, ओपन अमेजोन प्राइम वीडियो ऐप, ओपन यूट्यूब। इस तरीके की जो आप ऐप्स हैं और सेटिंग्स हैं वो सभी ऑफलाइन आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और आपका टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड है और आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पता लगा लेगा कि आप ये ऑनलाइन कमांड दे रहे हैं या ऑफलाइन कमांड दे रहे हैं, तो वो फुल्ली ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और आपने पूछा है कि आईपीएस पैनल या नैनो सेल पैनल की लाइफ किसकी ज़्यादा होती है। देखिए दोनों ही आईपीएस पैनल है, उसमें एक सेपरेट टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाती है, नैनो कलर सेल टेक्नोलॉजी, जिससे कलर वगैरह थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो दोनों ही आईपीएस पैनल होते हैं, दोनों की लाइफ ही सेम होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है बीएसडी स्टार ने, ये लिखते हैं कि एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन सर। सर आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव लिसन सम रूमर दैट डज ऑनलाइन मार्केट में चेंज इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए टीवी एंड दे सेल। फ्रेंड्स बीएसडी स्टार ने सुना है कि जो ऑनलाइन सेलर है, जो ऑनलाइन टीवी सेल होते हैं, तो वो टीवी के इंटरनल पार्ट निकाल लेते हैं और पार्ट चेंज करके टीवी सेल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल गलत खबर है, आपने जहाँ पर भी सुनी है ये 100% फेक है। और मुझे पता नहीं कि ये ऐसी खबर आपको कहाँ से मिली है, तो आप बिल्कुल भी इस पे बिलीव ना करें। अगला क्वेश्चन पूछा है शोएल खान जी ने, लिखते हैं कि सलाम भाई, कंफ्यूज बिटवीन 43 LG UM7600 एंड VU प्रीमियम 4K 43 इंच, प्लीज सजेस्ट विच इज़ बेटर, आई वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म एंड बजट इज़ 30K, प्लीज सजेस्ट। वालेकुम अस्सलाम सोहेल खान जी, UM7600 और VU प्रीमियम 2020 को अगर कंपेयर करें तो UM7600 काफ़ी ज़्यादा बेहतर है VU प्रीमियम 2020 से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 40,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, तो आप UM7600 परचेज़ करें। अगर आप इतना बजट नहीं है, इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं, 30,000 तक ही रखना चाहते हैं, तो फिर आप VU प्रीमियम 2020 परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मुकीम मंडल जी ने, लिखते हैं कि क्यूलेड पैनल में ये इशू आता है क्या, कौन सा बेस्ट ओलेड और क्यूलेड। तो मुकीम मंडल जी पूछ रहे हैं ओलेड टीवी के बर्निंग इशू के बारे में, क्या क्यूलेड टीवी में ये आता है या नहीं आता है। नहीं, क्यूलेड टीवी में बर्निंग इशू कभी भी नहीं देखा गया है। और डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी जो होती है वो ओलेड पैनल की ज़्यादा बेहतर होती है। क्यूलेड पैनल की पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ओलेड पैनल की थोड़ी सी बेहतर होती है। लेकिन ओलेड पैनल में बर्निंग इशू देखा जाता है और क्यूलेड पैनल में बर्निंग इशू नहीं आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कर्शनी 54 जी ने, ये लिखते हैं कि सर आई एम 67 ईयर्स ओल्ड, आई एम एन आर्डेंट व्यूअर ऑफ सोनी टीवी बट कैन नॉट अफोर्ड सोनी, सो प्लीज सजेस्ट, आई वांट टू बाय ए 65 इंच टीवी। कर्शनी जी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैन्यो काइज़न सीरीज का 65 इंच का मॉडल परचेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टीवी है, वो आपको 55,000 में मिल जाएगा। और अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है वो, तो फिर आप मोटोरोला 65 इंच परचेज कर सकते हैं, वो आपको 65,000 में मिल जाएगा। सैन्यो काइज़न का जो मॉडल मैं आपको 55,000 में बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया मॉडल है सैन्यो काइज़न का, तो आप इसे ही परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अली जी ने, लिखते हैं कि सलाम आसिफ भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ, आपका ज़बरदस्त चैनल है भाई। मेरा क्वेश्चन है, अगर 55 इंच LED टीवी आपको लेना हो तो कौन सा लेंगे जो कीमत और क्वालिटी और फंक्शन में अच्छा हो। एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा चैनल पसंद आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई टीवी परचेज़ करना हो तो सबसे पहले मेरा जो ऑप्शन होगा वो नोकिया टीवी होगा, नोकिया टीवी में परचेज़ करूँगा। और दूसरा कोई अगर ऑप्शन होगा तो वो TCL C8 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अभय कुमार जी ने, लिखते हैं कि सर मेरे सैमसंग स्मार्ट 3D 46 इंच में हॉरिजेंटल लाइंस आ रही हैं बोथ साइड से, क्या पैनल चेंज करना पड़ेगा, बाहर से लेने पे प्राइस कितना आएगा, प्लीज रिप्लाई। अभय कुमार जी, बहुत सारे केसेस में LED टीवी के पैनल में जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस अगर आती हैं तो उसे घर पे ही आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। आप टीवी के बैक कवर को खोलिए, आसानी से वो रिमूव हो जाता है। और वो कैसे खोलना है, आप उसके बहुत सारे वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी वीडियो है, मैंने एक टीवी का बैक कवर पूरा उसको खोला है। तो आप उसे बैक कवर को खोल लीजिए और देखिए कि एक जो पैनल है, पैनल का एक सर्किट बोर्ड अलग से होता है और एक टीवी का मदरबोर्ड होता है, दोनों कनेक्टेड होते हैं, एक रिविन वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो आप रिविन वायर को निकाल लीजिए और उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए थिनर से या तारपीन के ऑयल से, बहुत थोड़ा थोड़ा सा आप कपड़े पे लगा के। और अगर दोनों की साइड से भी रिमूव हो जाता है, पैनल से भी रिमूव हो जाता है वो रिबन, और मदरबोर्ड से भी रिबन रिमूव हो जाता है दोनों साइड से, तो आप दोनों साइड उसकी क्लीन कर दीजिए। और जहाँ पर ये कनेक्ट होते हैं, वायर कनेक्ट होती है रिविन वायर, तो उस कनेक्टर जो बना हुआ है मदरबोर्ड में, उसको आप किसी ब्रश से, टूथ ब्रश वगैरह से उसको धीरे धीरे साफ़ कर दीजिए। ये मोस्टली केसेस में देखा गया है कि डस्ट अगर उसमें आ जाती है तो डस्ट की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह देखने में आती हैं।
तो आप इसे घर पे ही पहले रिपेयर करके देख लें। अगर इस तरीके से वो ठीक हो जाता है, आई थिंक ठीक हो जाना चाहिए। और अगर वो ठीक नहीं होता है और फिर आपको पैनल अगर रिप्लेस करना पड़ता है तो आपको 3D पैनल मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो आपकी टीवी में फिट होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सैमसंग से ही इसका पैनल चेंज करवाएं अगर उसे चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आई थिंक ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कई केसेस में देखा है कि डस्ट वगैरह साफ़ करने से वो इस तरह की जो लाइन है वो वहाँ से रिमूव हो गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अभिषेक धोसले जी ने, ये लिखते हैं कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोनी X8500F एंड X8500G, विच वन इज़ द बेस्ट, प्लीज़ रिप्लाई, साइज 43 एंड 55 इंच। अभिषेक जी, X8500F 2018 का मॉडल है और X8500G 2019 का मॉडल है। दोनों की पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। X8500G 2019 के मॉडल की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिलती है, और 2019 का जो X8500G मॉडल है इसमें थोड़े नैरो बेजल दिए गए हैं, बॉडी भी इसकी स्लिम है, लुक इसका थोड़ा सा अच्छा लगता है। और X8500F 2018 के मॉडल के 4 वेरिएंट आते हैं, 43 इंच, 49 इंच, 55 इंच और 75 इंच। और जो 2019 का मॉडल है X8500G, इसके 2 वेरिएंट आते हैं, 49 इंच और 55 इंच। ओवरऑल इन दोनों में X8500G 2019 का मॉडल ही बेटर है। अगला क्वेश्चन पूछा है नीतीश दुराई समी ने, अगर मैं माफ़ करना अगर आपका मैं नाम ठीक नहीं ले पा रहा हूँ, तो इन्होंने पूछा है कि हाय सर, विच इज़ बेस्ट इन पिक्चर क्वालिटी, सोनी X8000G एंड सैमसंग Q60R QLED 43 इंच वेरिएंट, प्लीज़ रिप्लाई सर। नीतीश जी, X8500G जो मॉडल है इसका 43 इंच का वेरिएंट नहीं आता है, इसमें 2 मॉडल आते हैं, 49 इंच और 55 इंच। और दोनों की पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करें तो सैमसंग Q60R की पिक्चर क्वालिटी बेटर है, इसमें QLED पैनल दिया गया है तो QLED पैनल की पिक्चर क्वालिटी बेहतर होती है। तो पिक्चर क्वालिटी अगर आपको अच्छी लेनी है तो Q60R ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ज़हीर अहमद जी ने, लिखते हैं कि सर LG 43 UM7340 और LG 43 UK6400, इन दोनों में से पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी है? ज़हीर अहमद जी, ये दोनों टीवी मैंने इंडिया में तो नहीं देखे हैं तो इनकी पिक्चर क्वालिटी बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो पैनल है वो IPS पैनल ही यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी भी सेम है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन मैंने चेक की हैं दोनों मॉडल की, तो स्पेसिफिकेशन से तो लगता है कि दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, पिक्चर क्वालिटी में आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। लेकिन जो UK6400 मॉडल है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक्स भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो UK6400 मॉडल बेटर है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है श्रीनिवास जी ने, लिखते हैं कि सैमसंग 2020 इज इट क्रिस्टल प्रोसेसर है सर, शॉपिंग बंधु चैनल पे क्रिस्टल प्रोसेसर बोला था सर। श्रीनिवास जी, बिल्कुल सही है, सैमसंग 2020 मॉडल में क्रिस्टल प्रोसेसर दिया गया है, और शॉपिंग बंधु चैनल ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, तो आप बिल्कुल सही मान सकते हैं, इसे क्रिस्टल प्रोसेसर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।